अर्तुगरुल और नोयान, क्या दुश्मनी थी। स्क्रीन पर तो सबको जैसे जकड़ कर रख दिया था। मगर सवाल यह है कि ये सब सिर्फ ड्रामा था या इसके पीछे सच में कोई तारीख भी है। तो आज हम स्क्रीन से हटकर जरा तारीख के वरक पलटेंगे और देखेंगे कि इस मशहूर दुश्मनी की असल कहानी आखिर है क्या। तो फिर सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही उठता है कि ये जो जबरदस्त टक्कर थी जो हमने ड्रामे में देखी, क्या ये वाकई तारीख में हुई थी या ये सिर्फ कहानी लिखने वालों का कमाल था? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो कहानी के एक तरफ तो हैं अर्तुगरुल गाजी। देखें, वो सिर्फ एक जंगजू ही नहीं थे बल्कि काई कबीले के एक बहुत बड़े लीडर थे। और हाँ, उनके बेटे उस्मान ने ही तो आगे चलकर इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, इंसाफ कायम करना और जुल्म के सामने डट जाना। और फिर दूसरी तरफ है नोयान। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। असल बात यह है कि नोयान किसी का नाम था ही नहीं, ये तो मंगोल फौज में एक बहुत बड़ा रैंक था, एक ओहदा जो इनके सबसे खतरनाक जर्नैलों को मिलता था। ये वो लोग थे जिनकी फौजों ने उस दौर में दुनिया में तहलका मचाया हुआ था। तो फिर यहाँ से एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर नोयान एक ओहदा था तो क्या तारीख में कोई ऐसा खास कमांडर था, कोई खास नोयान जिसकी अर्तुगरुल गाजी से सीधी टक्कर हुई हो? और बस यहीं आकर हमें इस सारी बहस का सबसे अहम जवाब मिलता है। तारीख की किताबें खंगालने पर पता चलता है कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि अर्तुगरुल गाजी और किसी एक खास नोयान के बीच कोई जाती लड़ाई हुई हो। हाँ, उस जमाने में तुर्क कबीलों और मंगोलों में झड़पें तो होती थी, ये आम बात थी। लेकिन ये जो जाती दुश्मनी दिखाई गई, ये ड्रामे की अपनी तख्लीक है। अच्छा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दुश्मनी असली नहीं थी तो लिखने वालों ने इतना जानदार और ताकतवर विलन आखिर बनाया ही क्यों? दरअसल इसके पीछे कहानी सुनाने का एक बहुत गहरा मकसद छुपा था। तो आइए समझते हैं कि ये किरदार बना कैसे। पहले तो ये देखा गया कि असल खतरा क्या है। वो थे मंगोलों के हमले। फिर उस खतरे को एक शक्ल देनी थी, एक चेहरा देना था। तो उसके लिए नोयान का ये जबरदस्त ओहदा इस्तेमाल किया गया। और आखिर में तारीख के कई असली मंगोल कमांडरों की आदतें, उनकी खसलतें और उनके जुल्म को इकट्ठा करके एक किरदार में डाल दिया गया। नतीजा, एक ऐसा दुश्मन जो अकेला ही पूरे मंगोल खतरे की निशानी बन गया। और सच पूछे तो ये वो चीज़ है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। ये जो अर्तुगरुल और नोयान की जंग है ना, ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है। ये तो दो नज़रियों की, दो सोचों की जंग बन जाती है, हक और बातिल की जंग। इसको ज़रा और गहराई में समझते हैं। एक तरफ है अर्तुगरुल जो इंसाफ, ईमान और हिम्मत की अलामत है, और इनके मुकाबले में खड़ा है नोयान जो जुल्म, खौफ और जब्र की तस्वीर है। तो ये तलवारों की नहीं बल्कि उसूलों की जंग है। तो आखिर में कहानी चाहे ड्रामे की हो या तारीख की, इसका सबक एक ही है। ये हमें एक उम्मीद देती है, एक हौसला देती है कि जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के सामने उसे हारना ही पड़ता है। और ये बात हमें एक और सोच की तरफ ले जाती है। कभी सोचा है कि तारीख और कहानियों में ऐसी और कौन कौन सी बड़ी दुश्मनियां हैं जो असल में शायद इतनी जाती ना हो जितनी वो अलामती हैं? यानी दो नज़रियों की टक्कर को दो इंसानों की शक्ल दे दी गई हो। इस पर सोचेगा ज़रूर।